हे गाइस, तो आज हमारे साथ एक भाई है। आज यहाँ पे हम इनके डिटेल वाइज फेस रेटिंग करेंगे, इनके नेगेटिव प्लस पॉइंट सबको कैटेगराइज करेंगे, इनके आर्केटाइप को देखेंगे, क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे और एकदम डिटेल मैनर में। और इन लास्ट में इनकी बहुत सारी क्वेरीज है रिलेटेड विद हिज लुक्स, इसको एक एक करके बताएंगे कि भाई हाँ इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर आपको भी डिटेल वाइज फेस रेटिंग चाहिए तो मेरी वेबसाइट को चेकआउट करना। देखो, सबसे पहले इनकी हाइट की बात करें तो इनकी हाइट है 5'6". अब एक बेसिक चीज समझ लो कि जैसे ही आपकी हाइट 5'8", 5'9" से नीचे जाती है तो आपको सबसे पहले अपने फेस पे ध्यान देना होगा। अब वहाँ पे आप अपनी हाइट तो इंक्रीज कर नहीं सकते, तो आपको यहाँ पे फोकस क्या रहना चाहिए कि भाई हम फेसली कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सके। अगर सपोज डेट आप लंबे हो, अगर आप 5'11", 6 फीट से ज़्यादा हो तो वहाँ पे आप टॉल कैटेगरी में आओगे। तो अगर आप फेसली थोड़ा बहुत लैग भी कर रहे हो तो हाइट वहाँ पे कवर अप कर लेगा, मसल वहाँ पे कवर अप कर लेगा। बट अगर आप 5'9" से छोटे हो तो यहाँ पे कुछ फायदा नहीं है, ठीक है। हाइट तो यहाँ पे कुछ प्लस पॉइंट लाएगा नहीं। आप एवरेज हाइट के हो, शॉर्ट हाइट के हो, तो आपको यहाँ पे फेशियली हैंडसम होना होगा सबसे पहले। अब इनकी एज है 16, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इनकी करेंट रेटिंग है। सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे। देखो, ये बंदे की स्किन बहुत ही खराब है, तब भी उसको जो फेशियल हार्मोनी है ओवरऑल बहुत अच्छी, इसका बोन स्ट्रक्चर भी अच्छा है। तो इसको मैं अभी 5 पे पुट ऑन कर रहा हूँ, एवरेज लुकिंग पे इसको पुट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है। बोथ मेल गेज एंड फीमेल गेज में। देखो, अब सेकंड हमारा थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारा आर्किटेक्ट। बंदे की आर्किटेक्ट क्या है, ये सबसे पहले अगर आप मतलब एक इंप्रूवमेंट करना चाहते हो तो सबसे पहले अपने आर्किटेक्ट को पॉइंट आउट करो, भाई मेरी ये आर्किटेक्ट है और उसके अकॉर्डिंग मुझे अपने फेस, बॉडी और अपने फैशन स्टाइल पे ध्यान देना है। अब इनके आर्किटेक्ट की बात करें तो ये अभी प्रिटी बॉय आर्किटेक्ट में बिलोंग करते हैं और फ्यूचर में भी इनको प्रिटी बॉय आर्किटेक्ट के नजरिए से ही इंप्रूवमेंट करना होगा, क्योंकि इनका जो ओवरऑल फीचर्स हो वो बैलेंस्ड है। फेमिन फीचर्स भी है और मैस्कुलिन फीचर्स भी है, ठीक है। अब देखो, हम फोर्थ बात करते हैं अब इनके गुड फीचर्स के। जितने भी इनके प्लस पॉइंट है इसको हम एक लाइन में लिख लेंगे सारे। लाइक गुड हेयर वॉल्यूम, टेक्सचर एंड हेयर लाइन, ये इनका टॉप नॉच है। आइडियल आई स्पेसिंग, इनका देखो आई स्पेसिंग आइडियल है, सो दैट्स द प्लस पॉइंट। आइडियल गोरियल एंगल, ये भी देखो, हम आइडियल गोरियल एंगल को ना एक डिग्री में कैलकुलेट नहीं कर सकते। लाइक 110 डिग्री ऐसा नहीं हो सकता, 115 डिग्री ऐसा नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो गोरियल एंगल फॉर्म होता है ना ये वाला, ये यहाँ पे हल्का राउंडिस होता है, तो हम एग्जैक्ट नहीं फाइंड आउट कर सकते। बस आपको ये ध्यान देना कि ये जितना भी गोनियल एंगल होना चाहिए वो 115 डिग्री से ऊपर और 130 डिग्री के अंदर होना चाहिए। 110 डिग्री, 115 डिग्री से कम होगा तो ये आपको जो ये वाला है ना मैंडिबल बहुत ऊपर आ जाएगा, तो आपका फेस बहुत ज्यादा स्क्वायरिश दिखेगा, बहुत जैसा बॉक्सी टाइप का दिखेगा। और बहुत ज्यादा अगर 130 डिग्री, 135 डिग्री से नीचे जाएगा तो आपका फेस बहुत ज्यादा इलोंगेटेड हो जाएगा, बहुत जैसा लगेगा ड्रॉपी फेस लगेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। गुड सब मैंडिबल एरिया विजिबिलिटी, सब मैंडिबल मतलब ये बहुत लोग होते क्या है ना जिनका फेस फैट नहीं होता, तब भी यहाँ पे फैट ऐसा रहता है, ये वाला जो है ना ये नीचे होता है, ये इनका नहीं है, सो दैट्स द प्लस पॉइंट। हल्का है यहाँ पे इनकी, क्योंकि अब यहाँ पे इनके फेस फैट है हल्का। डिस्टेंस जॉ लाइन विजिबिलिटी, मीडियम सेट प्रोमिनेंट चिकबोन्स, देखो इनके चिकबोन्स, जैगो बोन्स, इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट इनके फेस में। इक्वल फेशियल थर्ड, इक्वल फेशियल थर्ड, ये भी प्लस पॉइंट हुआ। गुड फेशियल सिमेट्री, आर्मर डायसे विद न्यूट्रल कैंथर टिल्ट, आर्मर डायसे विद न्यूट्रल कैंथर टिल्ट, ये अब इनको हल्का जो भी अपर एक्सपोजर भी इनका हल्की विजिबल है उसको हाइड कर सकते हैं हल्का स्क्विंचिंग करके। इसकी मैं आगे बात करूंगा। गुड नोज शेप, फुल लिप्स, गुड फेशियल हार्मनी। अब इनकी देखो अपने लुक पे उतना ध्यान भी नहीं देते, बेसिक ग्रूमिंग भी नहीं करते, तब भी ये बंदा अच्छा दिख रहा है क्योंकि इसकी फेशियल हार्मनी अच्छी है। आइडियल नोज टू माउथ रेशियो, ये भी इंपॉर्टेंट है। आप बात करते हैं इनके सारे नेगेटिव पॉइंट की, इनके कुछ 15-16 नेगेटिव पॉइंट आइए देखते क्या है। बैड फॉट ग्रोथ, थिन नेक, अनआइडियल चिन टू फिल्ट्रम रेशियो, शॉर्ट मैंडिबल, शॉर्ट एमस, बैड चिन प्रोजेक्शन। देखो इनका चिन हल्का पीछे की तरफ है। देखो, एक आइडियल चिन प्रोजेक्शन क्या होता है, हमारे जो फिल्ट्रम है ना ऐसा सब है, ये इसके पैरेलल होना चाहिए, इसके आगे निकला होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का, या फिर इसकी इक्वल होना चाहिए, पीछे नहीं होना चाहिए। अगर पीछे रहेगा तो आपका साइड फुल बेकार हो जाएगा। एंड देन आता है हमारा रिसिड चिन, ये जो मैंने बात किया। कॉम्पैक्ट फेस, देखो इनकी जो फेस लेंथ है वो अभी 17 सेंटीमीटर है, 17 सेंटीमीटर, मतलब इनका फेस कॉम्पैक्ट है। आइडली होना कितना चाहिए, 19 या 20 सेंटीमीटर से लंबाई होना चाहिए। अगर आप जाकर अपना फेस लेंथ मेजर करना, यहाँ पे हेयर लाइन से यहाँ तक, चिन तक, अगर वो 16-17 सेंटीमीटर है, मतलब आपका फेस छोटा है, आपका स्कल छोटा है। अब है फेस फैट, इनका फेस फैट है, ब्लोटिंग है, नैरो लोअर थर्ड, इनका उनका ओवरऑल जो नैरो लोअर थर्ड है वो हल्का छोटा है। स्मॉल चिन, थीन आईब्रोज विद न्यूट्रल टिल्ट, ये भी नेगेटिव पॉइंट में आते हैं। देखो ऐसा लग रहा है इनका आईब्रोज है नहीं, बहुत ज्यादा वैल्यूम कम है। एक्ने, बैड स्किन टेक्सचर एंड टैनिंग, इनका देखो स्किन भी सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। बैड ब्लोरिश प्रोजेक्शन एंड ओवरऑल लैक ऑफ ग्रूमिंग। अब बात करते हैं ट्रस्ट वॉथनेस ऑफ ह्यूमन फेस, ये बहुत ज्यादा मैटर करता है। कोई बंदे ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा हैंडसम होते हैं, बट उनको ट्रस्ट वॉथनेस बहुत ही लो होती है, मतलब रियल लाइफ में उनको कोई इतना अप्रोच नहीं करेगा। ये बंदा दिख रहा है ना, ये वाला बंदा जो मॉडल है, इसकी ट्रस्ट वॉथनेस बहुत ही लो है। और हैंनरी कैविल, ऋतिक रोशन, ये सब की बहुत ज्यादा हाई है। वो हैंडसम भी है, उनका ट्रस्ट वॉथनेस भी हाई है। अभी इनकी बात करें तो इनकी हाई है, क्योंकि ये ना लाइक
अगर ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गुंडा टाइप दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा र्यूड नहीं दिख रहे हैं, अगर रियल लाइफ में रहेंगे तो इनकी लड़की अप्रोच कर सकती है। सी इनकी ट्रस्ट वॉचनेस वुमेन फेस की इनकी हाई है। अब बात करते हैं पॉसिबल इंप्रूवमेंट्स फॉर द आर्या। आर्या में क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं इसकी बात करते हैं। इसको देखो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। रिड्यूसिंग द पीरियड ऑर्बिटर डार्कनेस डार्क सर्कल्स, इनको डार्क सर्कल्स नहीं है तो यहाँ पे हम कोई भी चेंजेस नहीं लाएंगे। नो चेंजेस रिक्वायर्ड। आईलेट टाइटनिंग, रिड्यूसिंग द पफनेस, इनको पफनेस भी नहीं है, कुछ नहीं है तो यहाँ पे भी हम कोई चेंजेस नहीं लाएंगे। हमें ऐसे चीज पे कुछ छिड़कानी करनी नहीं है जो पहले से अच्छी है। हमें बस वही पॉइंट पे इंप्रूवमेंट करना है जो निगेटिव पॉइंट में आते हैं। आईब्रो की बात को देखो, यहाँ पे इनका आईब्रो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट, इसमें हम कुछ कर सकते हैं लाइक शेप योर आईब्रोज विद द प्लकर एंड फॉर्म ए आर्क एट द आउटर कॉर्नर ऑफ द आईब्रोज। यूज वैसलीन टू रिमूव द फेडनेस फ्रॉम द मिनॉक्सिल। और यहाँ पे एक चीज हम और भी एड ऑन कर सकते हैं, मिनॉक्सिल। मिनॉक्सिल 5% टॉपिकल सॉल्यूशन प्लस डर्मा रोलर। इसकी हेल्प से यहाँ पे करेंगे क्या, इनकी सबसे पहले इनकी आईब्रोज की डेंसिटी इंक्रीज करेंगे, यहाँ पे वैल्यूम लाएंगे। फिर यहाँ में आईब्रोज को शेप में लाएंगे ताकि जो भी अनवांटेड यहाँ पे यूनिब्रोज या फिर जो भी यहाँ पे अनवांटेड हेयर से उसको प्लग आउट करेंगे ताकि इनका जो ओवरऑल आई है वो ज्यादा शार्प दिखे। ये इनको करना होगा। एंड अदर्स में क्या कर सकते हैं, लर्न स्क्विंटिंग टू लर्न एक्सप्रेशन कंट्रोल स्क्विंटिंग टू हाइड योर अपर लाइट एक्सपोजर। एक्सप्रेशन कंट्रोल स्क्विंटिंग मतलब यहाँ पे कोई भी व्रिंकल्स नहीं आना चाहिए और सामने वाला देख के बता नहीं पाएगा आप स्क्विंटिंग कर रहे हो। हल्का एकदम हल्का है ना कि ये ऐसा ऐसा करके है, ऐसा नहीं, हल्का ऐसा। अब बात करते हैं देखो जॉ लाइन इंप्रूवमेंट की। सबसे पहले इनको करना क्या होगा, फैट रिडक्शन एंड डिफिनेशन में इंप्रूवमेंट करना होगा। देखो अब इनके इतने फेस फैट नहीं है तब भी इनका फेस बहुत ज्यादा सैगी लग रहा है क्योंकि इनके फेस में ब्लोटिंग है। तो इनको करना क्या होगा, गुआसा एंड जेड रोलर। जेड रोलर अगर आप लोग को नहीं पता तो मैं बता दूं क्या होता है। ये होता है जेड रोलर। ये गुआसा से थोड़ा डिफरेंट है, इसको हम ऐसे रोल करोगे तो जो भी यहाँ पे ब्लोटिंग है, वाटर टेंशन है, वो निकल जाएगा। एंड ईट लेस सॉल्ट एंड ऐड 1 बनाना डेली। बनाना में होता है क्या है ना, पोटेशियम रिच होता है। और पोटेशियम करता है क्या है, जो भी फेस से वाटर टेंशन है उसको सक आउट कर लेता है। तो आप एक बनाना या फिर एक केला डेली खाया करो। एंड कीप योर बॉडी फैट परसेंटेज बिलो द 20%। 13 या फिर 12% से आपको नीचे रखना है। देखो यहाँ पे 2-3 टाइप के फेस फैट होते हैं। कुछ लोग को होता है क्या, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 12-16%, 17% चल जाता है, तब इनके फेस पे फैट नहीं आता। और कुछ लोग होता है जिनका 12-13% हो जाता है तब भी इनके फेस पे फैट होता है, उनका बेबी फेस होता है, जेनेटिकली उनका फेस फैट ज्यादा रहता है। तो उनको क्या करना होगा, उनका जो बॉडी फैट परसेंटेज है ना उसको और लो पे ले जाना होगा, 9-10% ले जाना होगा, तब जाके उनका फेस फैट हटेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट हमारा सब मैंडिबुलर एरिया। यहाँ पे हमको क्या करना चाहिए, डू चिन टकिंग। चिन टकिंग ऑन फिक्स योर पोस्चर। ऐसा अगर आप ऐसा रहते हो तो हल्का ऐसा हो जाओ, तो जो आपको जो चिन है ना हल्का आगे की तरफ फॉरवर्ड होगा। और यहाँ पे आप TMJ भी ट्राई कर सकते हो। TMJ मतलब ये पूरा हमारा लोअर जाना है, इस पर हल्का प्रेशर लगाओ ऐसा, और उसको फॉरवर्ड की तरफ आगे की तरफ ऐसा धक्का दो ऐसा। ये देखो मेरा नॉर्मल है और मैं ऐसा धक्का दे रहा हूँ तो ये मेरा जो पूरा लोअर थर्ड आगे आ रहा है ना, ऐसा ये कर सकते हैं। यहाँ पे फेकिंग है बट वर्क करता है। एंड जॉ मसल्स को ट्रेन कर सकते हो, अपने मैस्टर मसल को, ताकि इनका जो लोअर थर्ड है और ज्यादा चौड़ा हो। बियर्ड ग्रूमिंग एंड अदर्स में इनको बहुत क्लीन सेव रहना है भाई। इनके देखो जॉल में विजिबिलिटी अच्छी है, इन फ्यूचर में वो बियर्ड ग्रोथ कर सकते हैं बट अभी इनकी बियर्ड है नहीं, तो अभी इनको फुल क्लीन सेव में जाना है। अब बात करते हैं स्किन की। देखो सबसे पहले हम इनके टेक्सचर, एक्ने और ऑयलीनेस को फिक्स करेंगे। यहाँ पे देखो एक सिंपल रूटीन होता है हमारा, हमें एक स्किन की रूटीन फॉलो अप करना होगा। सबसे पहले क्लिंजर ले लो सीटाफिल का, कोई भी मेन स्ट्रीम क्लिंजर मत लेना, ठीक है, मैं यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वही ले लो। सीटाफिल का एक क्लिंजर आता है, एक विटामिन सी सीरम, कोई भी मिनिमलिस्ट या फिर किसी भी कंपनी का, अच्छे कंपनी का, ब्रांड का। एंड एक कोजिक एसिड या फिर अल्फा ऑर्बिटिन सीरम। ये विटामिन से सीरम, कोजिक एंड अल्फा ऑर्बिटिन का, तीनों का एक ही काम है, स्किन को हल्का ब्राइट बनाना। तो इससे कंफ्यूज मत होना, एक ही लेना है आपको यहाँ पे। और कोई भी कैफीन बेस्ड फेशियल स्क्रब टू रिमूव द टैनिंग, ताकि जो भी डेड लेयर्स है वो रिमूव हो सके, तो जो भी टैनिंग आपके फेस में वो रिमूव हो सके। एंड यहाँ पे अगर आपको अपना नेचुरल स्किन टोन फाइंड आउट करना है तो सिंपली अपना चेस्ट का कलर दिखा करो। अगर आपका चेस्ट जितना गोरा है उतना आपका फेस गोरा हो सकता है। अगर आपका फेस काला है अपने चेस्ट से, तो मतलब आपके फेस में टैनिंग हो रखी है, उसको आपको रिमूव करना होगा। और एक्ने के लिए यहाँ पे इनको ट्रेटोनिन क्रीम 0.25% यूज करना होगा, सबसे बेस्ट है। रात को सोते टाइम, दिन में मत यूज करना क्योंकि सन सेंसिटिव होता है। एंड यहाँ पे जो मैंने भी लिखा, स्किन टेक्सचर एंड ग्लो के लिए सिंपली वहाँ पे इनको एक स्किन की रूटीन फॉलो करना होगा, क्लिंजर, विटामिन सी सीरम, मॉइस्चराइजर एंड सनस्क्रीन। डाइट, यहाँ पे हमें ऐसा डाइट लेना है जिसमें कोलेजन लेवल ज्यादा हो, लाइक चिकन, एग, फ्रूट्स, या फिर अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप वेजिटेबल ऐड ऑन कर सकते हो, कैप्सिकम ये सब ऐड ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे कौन से ब्रांड का हमें ये सब यूज करना है, सीटाफिल, सिरावी, मिनिमलिस्ट, डॉट एंड की, डर्माको। और आप कभी भी मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट मत यूज करना, लाइक गोदरेज ये सबका फेस वॉश आता है ना, वो सब खराब है। एंड हेयर की बात करें तो इनकी देखो हेयर थिकनेस पहले से अच्छी है, तो यहाँ पे नो चेंजेस रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे कुछ हेयर रूटीन फॉलो अप कर सकते हैं, लाइक अपने हेयर को डेली मत वॉश किया करो। अगर डेली वॉश करोगे तो जो भी नेचुरल ऑयल है वो स्ट्रिप आउट हो जाएंगे, तो वही फिर फ्रीजी और ड्राई हो जाएगा आपका हेयर। एंड अगर आपको हेयर टेक्सचर ऐड ऑन करना है तो यहाँ पर आप हेयर ड्रायर यूज कर सकते हो, और एक या दो की हीट पे।
एंड स्टाइलिंग एंड हेयर कट, ये आप कुछ पढ़ सकते हो, इसमें इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आपको डैंड्रफ है तो आप ये शैम्पू मैंने बताया ना, केटोकैनोजोल, ऐसे कुछ प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो। अगर आप ये शैम्पू यूज कर रहे हो तो आपका जो हेयर है बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएगा। तो वीक में एक ही टाइम यूज करना है, यानी कि डेली यूज करना है। अगर आप डेली यूज करोगे तो बहुत ज़्यादा फ्रीजी और बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाएंगे हेयर। चिकबोन्स की बात करो तो इनके चिकबोन्स पहले से परफेक्ट है, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। नोज भी पहले से परफेक्ट है, सो नो चेंजेस रिक्वायर्ड। लिप पे वर्क कर सकते हैं क्योंकि इनके लिप हल्की डार्क है। तो यहाँ पे हमको करना क्या है, सबसे पहले एक लिप बाम लेना है जहाँ पे SPF 30+ हो, ताकि और फ्यूचर में टैनिंग ना हो। और यहाँ पे इनको लिप्स को अपने टूथब्रश आता है ना, ब्रश करने वाला नॉर्मल, उसको करना है कि यहाँ पे रब करो, और ताकि जो भी चैपनेस है, डेड लेयर्स है, वो निकल सके। और यहाँ पे उसके बाद आपको अप्लाई क्या करना है, वैसलीन या फिर कोकोनट ऑयल, ताकि फिर से मॉइस्चराइज हो सके। या फिर एक और आता है वैल्यूफिन, एक वैल्यूफिन आता है, उसको यूज कर सकते हो, ताकि आपको जो लिप्स है वो हल्का प्लम्पी हो जाए। एंड अब बात करते हैं कि मैक्सिमम पोटेंशियल की। देखो ये डिपेंड, मैं एक्यूरेट नहीं बता सकता कि भाई इसकी इतनी पोटेंशियल होगी। हम एक आइडिया, एक गेस कर सकते हैं, हाँ भाई अगर ये बंदा इतना इंप्रूवमेंट करता है तो इसकी पोटेंशियल यहाँ तक जा सकती है, इतना पॉइंट इंप्रूव कर सकता है। देखो सबसे पहले इनको मैंने अभी रेट कितना किया था, 5 पे, ठीक है। तो मुझे लगता है आफ्टर इंप्रूवमेंट ही कैन इंप्रूव 2 पॉइंट्स, क्योंकि इनकी वो बहुत ज्यादा पोटेंशियल, इनका बेस स्ट्रॉग है। तो अभी इनकी करंट रेटिंग इंप्रूवमेंट के बाद कितनी हो सकती है, 7 तक जा सकती है। हाइट इनकी है नहीं, तो यहाँ पे एवरेज हाइट है, यहाँ पे कोई भी पॉइंट एड ऑन नहीं करेंगे। मसल पे हम यहाँ पे 0.5 एड ऑन करेंगे अगर ये लीन एस्थेटिक बिल्ड कर लेते हैं तो 7 + 0.5, इन इन रियल लाइफ टोटल लेवल कितनी आएगी, 7.5। और यहाँ पे एक मैं और दिखा देता हूँ मॉर्फ वर्जन। अगर ये इंप्रूवमेंट करे तो ये कुछ ऐसा देख सकते हैं, मतलब ये एक्यूरेटली ऐसा नहीं देख सकते, बट अगर इंप्रूवमेंट करे, अगर हेयर को इंप्रूवमेंट करे, थोड़ा बहुत हेयर टेक्सचर ऐड ऑन करे और अपनी स्किन को फिक्स करे और जो भी फेस फैट उसको रिमूव करे, तो ये कुछ ऐसा देख सकते हैं। आप यहाँ पे आप 1 to 10 रेटिंग स्केल देख सकते हो। और इसको मैंने इंडियन बेसिस पे बनाया है, जितने भी लोग मेरे पास आते हैं फेस सेटिंग के लिए, उनके बेसिस पे मैंने बनाया है। लाइक अभी इनकी बात करें तो यू आर करंटली हेयर फेशियली, अगर आफ्टर इंप्रूवमेंट आप यहाँ पे 7 तक जा सकते हो। एंड इन रियल लाइफ अपील की बात करें तो ये इन बिटवीन 7 to 8 रह सकते हैं। अब इनके जितने भी क्वेश्चन है उसको एक एक करके आंसर करते हैं। पहला इनका क्वेश्चन है कि भाई इनके जो आईब्रोज है, वहां पे एक पिंपल आया था और वहां पे आईब्रोज पे थोड़ा स्किन एक्स्ट्रा है शायद, जो आईज को एसिमेट्रिक बनाते हैं। मतलब इनका कहना है कि इनका आईब्रोज पे एक पिंपल आ गया था, जहाँ पे इनके हल्का आईब्रोज, जहाँ पे ज्यादा स्किन आ गया है, तो उसको कैसे फिक्स करें। सिंपल है भाई, वो नोटिसेबल नहीं होगा। सबसे पहली बात, मैंने भी इसको नोटिस नहीं किया, आप जब मैंने क्वेश्चन पढ़ा तब अभी से नोटिस कर रहा हूँ। सिंपली यहाँ पे सबसे पहले आपको करना है कि अपने आईब्रोज को थिक बनाना है, ठीक है। ये पिंपल एक्स्ट्रा स्किन से कुछ नहीं होगा, वो उतना मैटर नहीं रखता। सेकंड, मेरी चीन थोड़ी रिसर्च लगती है, हाँ भाई रिसर्च है आपकी चीन, तो उसको मैंने बताया आपको क्या क्या कर सकते हैं, TMJ, चिन टकिंग, ये सब कर सकते हो। और फ्यूचर में आपको बियर्ड ग्रोथ करना होगा ताकि आप पूरी लोअर थ्रोट को अपने हाइड कर सको, बट अभी नहीं बियर्ड ग्रोथ करना है। अब इनका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो वीडियो मैंने मीविंग के लिए ट्राई किया, टंग का अपर पैलेट पर रखा कर सही पहुंचा था मीविंग का। देखो मीविंग करने के लिए आप कैसे भी करो, एक सिंपल सा चीज समझ लो। आपको करना कैसे है मैं बताता हूँ। आपने ऐसा करना है आपको, और पूरा आपका जो जीभ है, जो टंग है, वो अपर पैलेट में टच होना चाहिए, बॉट फ्रंट से लेके पीछे तक। और आपकी जो आगे वाला तीत में, इसमें टच नहीं होना चाहिए आपका टंग, ऐसा। और फिर अपने तीत को सिमेट्रिकली टच करो यहाँ पे आके, बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। और मुझे नहीं लगता भाई आपकी एज ज्यादा हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता भाई मीमिंग वर्क करेगा। मीमिंग इफेक्टिव है माउथ ब्रीथिंग को रोकने के लिए, अगर आप 13-14 साल के हो तब इफेक्टिव हो सकते हैं। मुझे लगता है अब इफेक्ट में आएगा, तब भी आप करना चाहते हो तो कर सकते हो। मेरे नोच पर पिंपल्स बर्ड्स हैं एक्ने की वजह से, जिससे मेरी नोच का शेप खराब होता है। भाई आपकी नोच का शेप परफेक्ट है, ठीक है। उसमें मुझे लगता है बस आपको इनसिक्योरिटी है, बॉडी डिस्मॉर्फिया। आपका नोज एकदम परफेक्ट है। अगर पिंपल्स आ रहे, एक्ने आ रहे हैं, तो जब आप स्किन के रूटीन फॉलो अप करोगे तो उसमें जो भी आ रहा है वो बंद हो जाएंगे। मेरी हेयर लाइन पीछे चले गए जब से हेयर ग्रोथ किया हूँ, नहीं आपकी हेयर लाइन एकदम परफेक्ट है। तो जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, एक चीज होता है मेच्योर हेयर लाइन, तो हमारी हेयर लाइन जो होती है ना, यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज होते हैं, वो खत्म हो जाते हैं। जैसे हमें लगता है कि भाई हमारी हेयर लाइन पीछे जा रही है, बट आपकी हेयर लाइन परफेक्ट है, तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना। अब इनका सिक्स क्वेश्चन है, मेरे जो जैगो बोन्स है वो कुछ ज्यादा तो नहीं दिखते, मतलब इनका बोलना है कि इनका जो चिक बोन्स ज्यादा प्रोमिनेंट तो नहीं है, बट नो, हाँ हल्का जो नॉर्मल पर्सन है उनसे ज्यादा प्रोमिनेंट है, तभी नेगेटिव पॉइंट में नहीं आता। आपके फेस पे वो सूट हो रहा है, सो दैट्स नॉट द नेगेटिव पॉइंट। डार्क सर्कल्स नहीं, आपको डार्क सर्कल्स नहीं है। मेरे फ्रेंड को लगता है कि इंक्लूडिंग फीमेल फ्रेंड्स को, कि मैं प्रीटी बॉय आर्किटाइप का हूँ, बट मैंने चैट आर्किटाइप का हूँ, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आप इन फ्यूचर में चैट आर्किटाइप में जा सकते हो, बट अभी आपको प्रीटी बॉय आर्किटाइप में ही रहना है। और इनका लास्ट क्वेश्चन ये है कि जब सुबह सुबह फेस में वाटर स्टोर होता है, फेस ब्लोटिंग, जब शाम को ट्रैकिंग करने करने जाता हूँ तो फुल एक्सरसाइज होता है, फेस वाटर रिमूव होता है, एंड बॉडी प्योर पसीने से बाहर जाते हैं, तब फेस ऐसा दिखता है। आपने नोटिस किया होगा। देखो आपको फेस ब्लोटिंग रिमूव करने का दो तरीका है।
सबसे पहले जैसे मॉर्निंग में हो तो गुआ सा, सबसे पहले तो आपको बॉडी फैट परसेंटेज लो होना चाहिए, ठीक है। अगर आप मोटे रहोगे, कितना भी ट्रेकिंग कर लो, कितना भी एक्सरसाइजेस कर लो, आपको फेस फैटी रहेगा ही। बट अगर आप पतले हो तब भी आपकी ब्लोटिंग आ रही है, उसको रिमूव करने का तरीका सिंपली जेड रोलर, गोवा सा, ताकि जितना भी वाटर टेंशन है वो रिमूव हो सके। या फिर आप जिम ज्वाइन, आप सुबह के टाइम जिम ज्वाइन कर लो, 1-2 घंटे जिम करोगे, हैवी वेट उठाओगे, तो जैसे आपको जितना भी, या फिर पुशअप लगा लो, जितना भी वाटर टेंशन है फेस से वो रिमूव हो जाएगा। सबसे बेस्ट वे वाटर टेंशन रिमूव करने का। तो भाई जितना भी कुछ मैंने बोला, आपने एक चीज नोटिस की होगी, सब नेचुरल वे से मैंने बताया। आप उसको नेचुरली फिक्स कर सकते हो। सबसे इंपॉर्टेंट आता है हमारे अपने आयरन को फिक्स करना, फिर जाओ फेस फैट को कम करो, एंड देन जिम ज्वाइन करो, सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि हमारी स्किन भी इंप्रूव हो। और इसके साथ साथ आपको अपनी डाइट पे भी फोकस करना होगा। ये नहीं कि जाके सर्जरी कराओगे, फिलर लगाओगे, ये सब फालतू चीजें नहीं रखना है। और आपको लुक्स मैक्सिंग को एक हॉबी की तरह लेना है, एक साइड बिजनेस की तरह लेना है, मेन फोकस नहीं बनाना है उसको, ठीक है। तो अगर आपको अपनी फेस सेटिंग डिटेल वाइज मैनर में चाहिए, क्या क्या इंप्रूवमेंट करना चाहिए, सब जो भी मैंने वीडियो में बताया, सब सारी चीजें पीडीएफ फॉर्मेट में या फिर वीडियो में, तब आप मेरी वेबसाइट को जरूर चेकआउट करना। या फिर आप मुझसे 1-to-1 कॉल सेशन करना चाहते हो, तब भी वहां पे आप बुकिंग सेशन भी बुक कर सकते हो मेरे साथ। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।